को लोगों ने कुर्बानियां दी। अब जब सब हो चुका है, सब नहीं तो बहुत हद तक सब कुछ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आज की रात या आज की शाम आराम या चैन से सो जाने का नहीं है, बल्कि नींद को झटक कर जाग जाने का है कि लोकतंत्र की यह हत्या कहां हुई है, किसने की है, हत्यारा किस पार्टी का है, उस पार्टी ने हत्या के वक्त क्यों जश्न मनाया, क्या सजा उसे भी मिलेगी। यह अनिल मसीह है जो इस वीडियो में बैलेट पेपर से कथित रूप से छेड़छाड़ करता हुआ देखा जा रहा है। यही है वो अनिल मसीह जिसके वीडियो को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है और हम यह हत्या नहीं होने देंगे। आज के भारत में अनिल मसीह का यह दुस्साहस अब इतिहास का हिस्सा है। उसके परिवार को, उसके दोस्तों को और जिस पार्टी का सदस्य है यानी बीजेपी को, उसे इस दाग के साथ जीना पड़ेगा कि उनका एक सदस्य भारत के लोकतंत्र की हत्या करता हुआ कैमरे पर पकड़ा गया। अनिल मसीह का यह वीडियो एटीएम लूटने वाले गिरोहों के वीडियो की तरह लगता है। सीसीटीवी में मशीन से डकैती कर भागने वालों का चेहरा साफ नहीं दिखता, मगर दिख तो जाता है कि कोई डाका डाल रहा है। लेकिन यहाँ पर अनिल मसीह का चेहरा साफ साफ दिख जाता है, और साफ साफ दिख जाता है हत्या के बाद कुर्सी पर आकर बैठते हुए बीजेपी के पार्षदों का चेहरा। कोर्ट ने इनके बारे में नहीं कहा, लेकिन आप तो देख सकते हैं चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या के बाद कुर्सी पर बीजेपी के लोग किस तरह आकर बिठाए जाते हैं, बैठते हैं और कब्जा करते हैं। एक एक करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 पार्षदों की वोट खराब कर दी ताकि बीजेपी के उम्मीदवार को जिताया जा सके। बीजेपी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी इतना जल्दी में थे कि बीजेपी के उम्मीदवार को वहीं बराबर में ही खड़ा किया हुआ था और तुरंत उनको बुलाकर कुर्सी पर बिठा दिया। लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों का खुलेआम चीरहरण किया गया। क्या मोदी जी इस तरह चुनाव जीतते हैं? चंडीगढ़ में तो कैमरे पर पकड़े गए, पर देश भर में न जाने अभी तक ये लोग कितने चुनाव ऐसे धोखाधड़ी करके जीते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए 19 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 19 फरवरी का दिन काफी अहम होगा। लोकतंत्र की हत्या करने वाला एक आरोपी अदालत के सामने अपनी बात रखेगा। अनिल मसीह 10 साल से बीजेपी से जुड़ा है। इसकी उम्र 53 साल है। बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में दिखाई देता है। पार्टी ने इसे 2022 में पार्षद के रूप में मनोनीत किया। उससे पहले 2021 में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का महासचिव बनाया गया। चर्चों और ईसाई धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के कारण चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ने चर्च में इसके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। 2 साल बाद रोक हटी है। 18 जनवरी को चुनाव होने वाले थे, लेकिन अनिल मसीह ने कहा वह बीमार है और चुनाव नहीं हुए। तब आम आदमी पार्टी की ओर से चुनौती दी गई, जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और मेयर के चुनाव को 30 जनवरी के दिन करवाने का ऐलान किया। कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिया कि वह चुनाव व्यवस्थित तरीके से करवाए। ये आदेश भी दिया कि नगर पालिका के दफ्तर में या उसके पास चुनाव के दौरान या उसके आसपास कोई हंगामा ना हो। उस दिन भी चुनाव 1 घंटे की देरी से शुरू हुए। यह चुनाव क्यों नहीं हो रहे थे? क्या इसलिए कि हार तय थी? संख्या साफ साफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ थी, मगर उनके 8 वोट को रद्द कर दिया गया और सारे वोट विपक्ष के ही रद्द हुए। यह पोस्टर 30 जनवरी को जारी हुआ। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब आप इस पोस्टर को देखकर आपके मन में क्या क्या सवाल पैदा होंगे, खुद से पूछिए। ट्विटर पर बीजेपी ने लिखा है, ये तो सिर्फ झांकी है। इंडिया गठबंधन को धूल चटा दी। झांकी का इस्तेमाल किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद ऐसे नारे के इस्तेमाल का क्या मतलब, जिसका अपना एक लंबा सांप्रदायिक इतिहास रहा है? क्या इस झांकी का मतलब उन संस्थाओं के ध्वस्त कर दिए जाने से नहीं जुड़ जाता है? आप ही बताइए, धूल में किसे मिलाया गया?
गठबंधन को या लोकतंत्र को? झांकी किस चीज की है? लोकतंत्र मिटाने की या मेयर के चुनाव में जीत जाने की? जिस दिन इस चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मनाने लगी। इसी चुनाव को लेकर सुनवाई हो रही थी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। आप देख सकते हैं, यह बीजेपी का पोस्टर है। 16 वोटों से बीजेपी जीत गई। मगर क्या बीजेपी के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं था कि वह कैसे जीती? कोर्ट ने नाम नहीं लिया, मगर लोकतंत्र की हत्या का लाभार्थी कौन है आप तो जानते हैं। जिसने लोकतंत्र की हत्या की वह तो बीजेपी का ही सदस्य है, और जिस पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या पर जश्न मनाया वो भी बीजेपी है। आखिर एक छत्र राज करने वाली बीजेपी के लिए मेयर का चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव क्यों बन गया? क्या बीजेपी भारत के लोकतंत्र की हत्या को रोकने के लिए मेयर का पद दांव पर नहीं लगा सकती थी? बीजेपी इस मामले में फेल हो गई। यही नहीं, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या कहा, उस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। तो क्या हाई कोर्ट को इस मामले में हत्या नजर नहीं आई? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाई कोर्ट के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, उचित अंतरिम आदेश की आवश्यकता है, जिसे करने में हाई कोर्ट विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट की नजर में हाई कोर्ट भी विफल रहा। यह कोई मामूली आलोचना नहीं है। इन्हीं सब वजहों से लोगों को 100 बातें कहने का मौका मिल जाता है। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था की नाकामी खुद ही उजागर कर दी। अदालत में वीडियो देखा गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार को पीठासीन अधिकारी के रूप में चुना गया और उन्होंने कांग्रेस आप पार्षदों के 8 मतपत्रों को जानबूझकर नष्ट करके और जानबूझकर उनके वोटों को अवैध करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से वकालत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वीडियो में केवल एक तरफा तस्वीर दिखाई गई है। उन्होंने आग्रह किया कि न्यायालय को पूरे रिकॉर्ड देखने के बाद व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही थी। याचिका आम आदमी पार्टी के मेयर पद के हारे हुए उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने वाले पीठासीन अधिकारी को यह कहते हुए कड़ी फटकार लगाई कि यह स्पष्ट है कि उन्होंने मतपत्रों को विकृत किया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या वह इस तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक है, यह लोकतंत्र की हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वीडियो देखते ही कोर्ट के जज साहिबान भी खुद को रोक नहीं सके। कोर्ट ने कहा कि पीठासीन अधिकारी के व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित है। चीफ जस्टिस ने वीडियो देखने के बाद कहा कि पीठासीन अधिकारी को बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट उन पर नजर रख रहा है। वो कैमरे की ओर क्यों देख रहे हैं और भगोड़े की तरह क्यों भाग रहे हैं? कोर्ट ने आदेश दिया कि मेयर चुनाव का पूरा रिकॉर्ड जब्त कर लिया जाए और उसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करा दिया जाए। मतपत्र और वीडियोग्राफी को चंडीगढ़ यूटी के उपायुक्त के पास सुरक्षित रखा जाए, जिसके पास वर्तमान में रिकॉर्ड है। इतना सब देखने और कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट को तत्काल चुनाव रद्द कर देना चाहिए था, मगर ये लोगों की इच्छा हो सकती है। अदालती प्रक्रिया शायद इस तरह से नहीं चलती होगी। लेकिन कोर्ट ने कई कड़े आदेश जारी किए और यह भी कहा कि 7 फरवरी को होने वाली चंडीगढ़ नगर निगम की आगामी बैठक स्थगित कर दी जाए। चंडीगढ़ के मेयर के मामले में लोग तो यह भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कैमरे पर इस तरह की डकैती हो रही है तो कैमरे के पीछे क्या क्या होता होगा।